सद्गुरुवे नमः। एक राजा को 3 बेटा। अब उनके मन में विचार आया कि हम वृद्ध हो गए हैं, बूढ़ा हो गए हैं, राज सिंहासन पर, गद्दी पर किसको बैठाना चाहिए, इसकी योग्यता को परख करना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके के तीनों को बुलाया और एक एक रत्न देते हुए कहा, कीमती रत्न तो हीरा बहुत कीमती, कहा देखो तुम तीनों में से जो योग्य रहेगा उसी को हम राज सिंहासन देंगे। अतः तुमको तीनों को परीक्षा करने के लिए चलो। एक एक रूम को दिखाते हुए, घर को दिखाते, खाली घर को दिखाते बोला कि इसमें तीनों ने भरो इसको, और जो भरेगा तीनों ने अपना अपना जो है घर मकान भरो, और हम जो है 2 दिन के बाद आएंगे देखने के लिए। जिसको योग्य समझेंगे उसी को हम राजा बनाएंगे। कहा ठीक है पिताजी। राजा साहब चले गए। बस बड़का बेटा ने क्या किया, तो ये हीरा कीमती चीज़ वस्तु खर्च करने क्या है, कूड़ा कचरा ला करके भर दिया। महिला बेटा ने कहा, मन में विचार किया कि इसको जो है हीरा को बेच लिया और जो है अत्थल पत्थल ला करके रूम में के भरने का ना बात है, तो रूम भर दिया कंकड़ पत्थर। और तीसरा बेटा ने वह हीरा को बेच करके क्या किया कि मोमबत्ती लाया और उसमें जला करके, प्रकाश जला के घंटी रख दिया और ध्यान करने के लिए बैठ गए। ईश्वर का रामायण भगवत गीता अध्ययन करने लगे वही रूम में, घर में बैठकर। राजा साहब आए परीक्षा करने के लिए, देखने के लिए। बड़का बेटा को घर में जैसे देखा, देखो कंकड़ पत्नी जो है कचरा उचरा से बड़ा बदबू से उसका दिमाग फट जाएगा। भागा वहाँ से। कहा ही कचरा काहे भर जा रहे, कूड़ा कचरा, इससे क्या लाभ हो रहे। और वह रतन क्या क्या कल को, वो तो खा पी कर करके, जुआ खेल करके, शराब पी कर करके नष्ट कर दिया और कूड़ा कचरा भर दिया। ठीक है, जान लिया। दूसरा बेटा के पास रूम गया तो दूसरा बेटा ने देखा कि कंकड़ पत्थर जो है पिताजी भर दिए। कल को पैसा जो होता है ना खर्च कर दिए खाने पीना में। कहो ठीक है, और ये कंकड़ पत्थर तो भर दिया अपना। ठीक है। छोटका बेटा के पास गया, देखा कि वहाँ जो है प्रकाश मोमबत्ती हो रहा है और वहाँ भगवत वह अध्ययन कर रहे थे और घंटी बज रहा था। जैसे लगा वहाँ जाने के साथ मन और मस्तिष्क दोनों शांत और जो है खुशबू से दिमाग प्रसन्न हो गया। और वह कथा, भगवत कथा सुन कर करके अति प्रसन्न हुए राजा साहब। बड़ी आनंद हुआ कि यह सचमुच में योग्य है और सही सदुपयोग किया यह हीरा का, और जो है अपना कीमती समय का। एवं प्रकार से राजा साहब ने मन में विचार कर लिया कि योग्य के योग, सही योग, सिंहासन के योग यही है। मरने से पहले राजा साहब ने छोटा बेटा को जो है लिख दिया कि ये सिंहासन के योग है। यहाँ राज में घोषणा कर दिया मंत्री गणों के समक्ष कि छोटा बेटा को ही हमारे मरने के बाद राजगद्दी दिया जाए। उसी को दिया गया। उसी प्रकार परमपिता परमेश्वर ने यह मकान में, कायागढ़ मकान में हम लोग क्या करते हैं, कूड़ा कचरा भर देते हैं। रूप रस गंध शब्द स्पर्श के चक्कर में, विषय के इंद्रियों के चक्कर में फंस कर करके जुआ, शराब, नशा, वेश्यावृत्ति, अधोगति से या दुर्गति जीवात्मा का करा देते हैं। और जो उससे ज़रा सा होशियार रहता है वह अपना यह कीमती हीरा, अपने आयु रूपी हीरा को धन जमा करने में, कंकड़ पत्थर जमा करने में खर्च कर देता है। और
जो सही जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, इस बल बुद्धि और आयु को रूपी हीरा को किसमें खर्च करता है? ईश्वर प्राप्ति करने में, कि वह विषय का त्याग करके साधु की संगति और अध्यात्म का ज्ञान करते हुए सद्गुरु के शरण में जा कर करके यह जीव आत्मा का परम आत्मा के कल्याण के हेतु उनके कृपा से सद्गुरु की सेवा शुश्रूषा से कर करके यह जीव आत्मा को कल्याण करने के लिए ये हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं और वह सद्गति को प्राप्त करते हैं। और जो विषय भोगी है रूप रस गंध शब्द में, यह अपना बल बुद्धि और आयु को व्यर्थ में नष्ट कर देता है, कूड़ा कचरा के चक्कर में भर देता है। मस्तिष्क में शत्रुता रूप दुर्व्यसन, नशा, जुआ, वेश्यावृत्ति, ये सब कूड़ा कचरा जो है मस्तिष्क में भर कर करके अपने आयु को नष्ट कर देता है। और उससे जो होता है वह कंकड़ पत्थर धन के पीछे छल कपट परपंच करने में अपने बल बुद्धि आयु को लगा खर्च करता है। जो सही विवेकशील प्राणी है, विवेक रूपी को खर्च करता है किसमें? अपने आयु और बल बुद्धि को किसमें खर्च करता है? सद्गति प्राप्त करने का है। जीव आत्मा को ही दुर्गति होता है विषय भोग में आसक्त होने के कारण से। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं चिंता करना नहीं, आत्मचिंतन, आत्मज्ञान से आत्मचिंतन कर करके यह जीव आत्मा का कल्याण करने के लिए सद्गुरु के शरण में जाएं। अध्यात्म ज्ञान, सद्गुरु की सेवा, सत्संग, भजन। और आप बहुत होशियार हो, बहुत, इससे क्या मृत्यु नहीं होगा? ये तो मृत्यु तो निश्चित है। इसलिए यह तो निश्चित है, यह तो जानते हैं कि यह मरने के बाद यह काया श्मशान घाट में जल करके राख हो जाएगा। चलो ये तो यहाँ तक जान रहे हैं आप। इसका व्यवस्था है कि भाई जो कन्हा पर ले जा करके ये ठटरी को जला देगा। लेकिन यह सूक्ष्म जीव का क्या गति होगा, इसके बारे में जानकारी आप व्यवस्था किए हैं? इसके बारे में तो करना चाहिए ना। अब यह आसक्ति के कारण से माया मोह के चक्कर में, मन और माया के चक्कर में फंस कर करके विषय आसक्त होकर करके तो फिर तो जीवात्मा में 84 लाख योनि में जा करके के नाना प्रकार को दुख भोगेगा। अरे सूक्ष्म जीव के कल्याण के लिए, अर्थात जीवात्मा के कल्याण के लिए, सद्गति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ही जतन करना ही सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि कार्य है। छारी का पाली दपाली दलाली से कलाली कर करके जो है जमा धन कंकड़ पत्थर तो जमा करने से होशियार थोड़ी हो जाएगा। बड़का बीमारी हो गया। अब बीमारी से प्रताड़ित होकर करके तू चाहता है कि बेटा बेटी और सब नहीं, तो उसका जीव आत्मा तो परमात्मा मिलने के बाद ही खुश होगा कि तुम्हारे जो है अलाली दलाली कलाली कर करके धन जमा करने से तो इंद्रिय सुख में जो है विलासतापूर्ण वस्तुएं खरीदने लगेगा। उसको आदत बिगड़ जाएगा। तुम कहते हो कमाते हैं तब खाते हैं। माँ के पेट में जब था तो माँ के स्तन में दूध तुम ही दे दिया था। जो अति अनिवार्य वस्तु है प्रकृति तो पहले दे चुकी है। पानी की आवश्यकता पहले है, हवा की आवश्यकता है वो पहले यहाँ सब मौजूद है। आप योनि मार्ग से निकलते हैं, नाके के निकट हवा पहुँच जाती है। अब घर में कुंड में कीटाणु ही बन कर थे तो माँ के स्तन में दूध आकर तैयार हो। ये तो प्रकृति की कृपा है। अन्न फल फूल इत्यादि नाना प्रकार। और तुम विषया आसक्त होकर करके तो लोभी बन जाता है, अहंकारी, मन और माया के चक्कर में फंस करके। इसलिए मन और माया को जीतने के लिए कहा है ये विषयों का मालिक है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श के विषय में चक्कर में फंस करके यह जीवात्मा की दुर्गति होते रहता है और आदिकाल से हो रहा है। ईश्वर की कृपा से अब की बार प्रकृति ने बड़ी कृपा कर करके ये मानव तन दिया, ये मोक्ष का साधन है। अतः इसका सदुपयोग करने के लिए सही आयु और बल बुद्धि को किस चीज़ में, ईश्वर प्राप्ति करने में ही खर्चे लिए। इसके लिए बता रहे हैं जहाँ ध्यान करें, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरज शब्द योग, 4 मार्ग हमारे गुरु महाराज बताते हैं। लेकिन
जो सूरज शब्द योग है वह सहज सरल सुगम मार्ग है। यह जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति का है। चूँकि तुम जो है भोगी विलास में ही तो आयु अपना गंवा दिया, लेकिन जो है अब यथाशीघ्र जब चाहते हो तो अज्ञान चक्र पर ध्यान सतत निरंतर करने से विषय त्याग करने की शक्ति प्राप्त होगी। सद्गुरु की सेवा करो, सद्गुरु के शरण में जाओ, साधु की संगति, उनकी कृपा से। इसलिए कहता है हमारे गुरु महाराज, जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि अज्ञान चक्र, अज्ञान चक्र करो डेरा, जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि अज्ञान चक्र करो डेरा, द्वार सूक्ष्म सुषमन तिल खिड़की पील करो पार, नयन कान दौ जोड़ी छोड़ी कर मन मानस सकलो टुक टिको सामने, प्रेम नेम करी अधर डगर धर लो, जगमग ज्योति होति धावनी, अनहद गैव का भजवाज, धावनी सुनी छुनी चढ़ना सत, धावनी धरना मही सर का जा, जहाँ सूक्ष्म नाद धावनी अज्ञान चक्र करो डेरा, द्वार सूक्ष्म सुषमन तिल खिड़की पील करो पारा, दो कान दो नैन जोड़ी जोड़ी छोड़ी कर मन मानस, दोनों यहाँ जो अज्ञान चक्र जो है भवों के बीच में, यहाँ पर ध्यान केंद्रित करें और सुषमना नाड़ी में जाने दीजिए। इंगला पिला माया मन मोह में, माया बद्ध मोह, मन माया के जो है जो अधीन होने के कारण से ये जीव आत्मा को जो विषय त्याग बड़ा दुर्लभ है। अतः सतत सदैव ध्यान करने से विषय त्याग की शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। अतः इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि यह विवेक बल बुद्धि आयु को सदुपयोग करने के लिए, सदगति के लिए, जीवात्मा का सदगति के लिए इसमें खर्च करो, न कि विषय भोग में। विषय भोगी विषय की आसक्ति के कारण से जीवात्मा की दुर्गति कराता है और उनके त्याग कर करके योगी सदगति को प्राप्त करता है। अतः विषय में इतना आसक्त मत हो जो कि तुम्हारा जीवात्मा का दुर्गति होती रहे। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, क्षण क्षण पल पल समय चिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई, धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी, जेहू काम यंतन यावई, दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म नसावई, क्षण क्षण पल पल समय सिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई, गुरु 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 जप जानाम, गुरु ध्यान धरु राम, गुरुपद नख मनि सन मुख लखोवई, क्षण क्षण पल पल समय सिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई, पद नख बिंदु धरि मन दृष्टि थिर करि, नख तेंदु भानुमय गुरु रूप पावई, यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करि करि, राम नाम सार धुन गुरु पर खावई, गुरु ही सो शब्द रूप शांति ओ अनुपम ही, यही विधि गुरु भजि मोक्ष पावई। श्री सद्गुरु महाराज की बिना गुरु की कृपा से मोक्ष नहीं पा सकते हो। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। नमस्कार, जय हिंद।